जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने उस किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट भी किए थे। हालांकि बाद में टूल किट का भी खुलासा हुआ था और उस टूल किट के ऊपर उन सेलिब्रिटीज़ में एक बार भी ये नहीं कहा था कि नहीं भैया, हम उस टूल किट का हिस्सा नहीं। खैर, अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े और ताकतवर देश हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो या फिर कोई भी और देश हो, ये सभी देश चाह रहे हैं कि जो सब्सिडी और जो सुविधाएं भारत में किसानों को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दी जा रही हैं, उन सबको बंद कर देना चाहिए। अब आप ज़रूर ये चीज़ पूछेंगे कि भैया जैसे तैसे तो हमारी सरकार हमको कुछ दे रही है, अब उसके ऊपर ये देश क्यों चाह रहे हैं कि भैया इनको ना दिया जाए। तो देखिए, सीधा साधा सा हिसाब ये है, जो मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, उसके बाद डिटेल में हम बात करेंगे। सीधा सा हिसाब यही है कि भारत सरकार जो सुविधाएं और जो थोड़ी बहुत जो भी एकदम बेसिक नीड की ज़रूरतें जो अपनी किसानों को देती हैं, चाहे वो खाद हो, उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए चीज़ें हों, वो सब सब्सिडी के ऊपर देती हैं, और जो एक सम्मान निधि रहती है वो तो देते ही हैं। इन चीज़ों के कारण जो पैदावार होती है भारत में, वो काफ़ी सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू जो दूसरे डेवलप नेशन है उनसे। तो ऐसे में होता यह है कि जो डेवलप नेशन का जो अनाज रहता है वो बिक नहीं पाता, और भारत का जो अनाज रहता है वो सस्ता और अच्छी क्वालिटी में होने के कारण ज़्यादा बिक जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, इंडिया को कंपटीशन में एक एज मिल जाता है। बस डेवलप नेशन जो है यही नहीं चाहते, और इसी चीज़ के आगे मोदी सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की बैठक जेनेवा में हुई। इस सम्मेलन में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली एग्रीकल्चरल सब्सिडी का विरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को सालाना जो 6,000 रुपये देते हैं, ये भी एग्रीकल्चरल सब्सिडी में शामिल होता है। ऐसे में इसे रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत झोंक के रखी है। भारत ने भी इस मुद्दे पर ताकतवर देशों के आगे झुकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। 12 जून से लेकर 15 जून 2022 तक जेनेवा में WTO की बैठक हुई। 164 सदस्यों वाले देश WTO के G33 ग्रुप के 47 देशों के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसमें शामिल हुए। इस साल होने वाली WTO की बैठक में इन 3 अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई। कृषि सब्सिडी को खत्म करने की बात कही, मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की बात कही, और कोविड वैक्सीन पेटेंट पर नए नियम लाने की बात हुई। अमेरिका, यूरोप और दूसरे ताकतवर देश इन तीनों ही मुद्दों पर लाए जाने वाले प्रस्ताव के समर्थन में है, जबकि भारत ने इन तीनों ही प्रस्तावों पर ताकतवर देशों का जमकर विरोध किया। भारत ने ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद एग्रीकल्चरल सब्सिडी को खत्म करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब इस मामले में भारत को WTO के 80 देशों का साथ भी मिला है। भाई देखिए, भारत जो सब्सिडी दे रहा है उसके कारण बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, समझना होगा, लेकिन अमेरिका के अनाज की बिक्री घटी है, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा सरदर्द है, और इसीलिए वो भारत का विरोध भी कर रहा है। देखिए, अमेरिका और यूरोप चाहता है कि भारत अपने यहाँ किसानों को दी जाने वाली हर तरह की एग्रीकल्चरल सब्सिडी को खत्म कर दे। इसमें ये सारे एग्रीकल्चर सब्सिडी में शामिल होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा जो किसान सम्मान निधि के तहत जो सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं वो, यूरिया, खाद और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी, अनाज पर MSP के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी। अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से भारत का अनाज दुनिया भर के बाजार में कम कीमत में मिल जाता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के अनाज की कीमत ज़्यादा होने की वजह से विकासशील देशों में इसकी बिक्री कम हो जाती है, और यही एक बड़ा कारण है कि दुनिया के अनाज बाजार में दबदबा कायम करने के लिए ताकतवर देश भारत को एग्रीकल्चरल सब्सिडी कम करना या फिर ख़त्म कर देना चाहते हैं। भारत इसे मानने के लिए लेकिन तैयार नहीं है। देखिए, मछली पालन की अगर बात करें तो ताकतवर देशों का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश सरकारी मदद के दम पर ज़्यादा मछली उत्पादन करते हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों का कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, और यही वजह है कि अमेरिका जैसा देश मछुआरों को सब्सिडी दिए जाने से रोकना चाहता है। साथ ही मछली पकड़ने पर इंटरनेशनल कानून भी बनाना चाहता है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसके पीछे भारत का तर्क यह है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत के 10 राज्यों में 40 लाख मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। भारत के किसानों को सरकारी मदद या सब्सिडी की कितनी ज़रूरत है, इसे पंजाब के उदाहरण से समझा जा सकता है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत भारतीय किसान परिवार की सालाना आय 77,000 रुपये है, जबकि पंजाब के किसान परिवार की औसतन आय सालाना अगर बात करें तो ये करीब 2.25 लाख के करीब है। पंजाब के किसानों की मजबूत आर्थिक स्थिति इस बात का प्रतीक है कि सरकारी मदद कितनी ज़्यादा मददगार होती है, और यही वजह है कि भारत सरकार देश के किसानों को बीज से लेकर पानी और बिजली तक पर सब्सिडी देती है। खेती में बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP और बिजली उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी ही एक तरीका नजर आता है। WTO में भले ही अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश विकासशील देशों के किसानों को सब्सिडी देने से मना कर रहे हों, लेकिन खुद अमेरिका अपने देश के समृद्ध किसानों को सब्सिडी देने में दूसरे देशों से कहीं आगे है। वो भी तब जब अमेरिकी किसानों की सालाना आय भारतीय किसानों से करीब 52 गुना ज़्यादा है। मतलब समझिए अब 52 गुना क्या होता है। भले ही सीमा विवाद को लेकर LAC पर भारत और चीन की सेना आमने सामने हो, लेकिन WTO में सब्सिडी के खिलाफ पेश प्रस्ताव के मामले में भारत और चीन दोनों साथ आ गए हैं। इस मामले में भारत को WTO के 80 देशों का साथ भी मिल रहा है।
ये पहली बार नहीं है जब WTO के नियमों के खिलाफ एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत साथ आए हों। इससे पहले 17 जुलाई 2017 को भी दोनों देशों ने मिलकर किसानों की सब्सिडी वाले मामले में पश्चिमी देशों का विरोध किया था। दरअसल चीन भी अपने किसानों को सालाना 17 लाख रुपए से ज्यादा की सरकारी मदद यानी कि सब्सिडी देता है। जिनेवा में शुरू होने वाले WTO की बैठक से पहले 28 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर भारत के खिलाफ WTO में मुकदमा करने की मांग करी थी। इन सांसदों ने भारत सरकार पर किसानों को तय सीमा से ज्यादा सब्सिडी देने का आरोप लगाया था। अमेरिकी सांसदों ने अपने पत्र में लिखा था कि भारत सरकार WTO के तय नियमों के मुताबिक अनाजों को उत्पादन मूल्य पर 10% से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। इससे वैश्विक बाजार में कम कीमत पर भारत का अनाज आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अमेरिकी किसानों के हित में ये बिल्कुल भी नहीं है और यही वजह है कि अमेरिकी सांसदों ने भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रपति जो बाइडेन से करी थी। अब आखिर में जान लेते हैं कि WTO में कोविड वैक्सीन के पेटेंट पर आखिर क्या चर्चा हुई। देखिए, WTO के जो G33 बैठक में कोविड वैक्सीन के पेटेंट को लेकर बैठक हुई है। दरअसल अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का मानना है कि कोविड वैक्सीन का पेटेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी वैक्सीन बनाएगी उसे बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ उसी के पास हो। दूसरी ओर भारत जैसी विकासशील देशों का मानना है कि महामारी के दौर में वैक्सीन चाहे जो कंपनी भी बनाए, लेकिन उस तकनीक को हर देश के साथ साझा किया जाना चाहिए। इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की 70% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाने के लिए लगभग 1100 करोड़ वैक्सीन खुराक की आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 40% दुनिया की जनसंख्या को वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी है। ऐसे में भारत कोविड वैक्सीन पेटेंट का लगातार विरोध कर रहा है। अब ऐसे में अगर आप सीधे तौर पर सोचें तो भाई जो विपक्षी दल है वो आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे किस तरह से सरकार जो है वो किसानों को लेकर कितनी ज़्यादा एक मतलब पत्थर की तरह, बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी हुई है दूसरे विकसित देशों के सामने, जो ये चाह रहे हैं कि भाई भारतीय किसानों को थोड़ा परेशान किया जाए जिससे कि उनकी जो अनाज की कीमत है वो बढ़ जाए। भाई आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर अमेरिका ये कह रहा है कि वैश्विक बाजार जो है वहाँ पर भारत के अनाज की कीमत रहती है काफ़ी कम। लेकिन अगर हम लोग कीमत कम की अगर बात करेंगे और सब्सिडी को कम किए जाने की बात करेंगे या ख़त्म कर देने की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़ दीजिए, भारतीय बाजार में ही इन सभी चीज़ों की महंगाई एकदम से बढ़ जाएगी और जो महंगाई की मार हम लोग वैसे भी झेल रहे हैं वो अनाज के रूप में भी झेलनी पड़ेगी। जहाँ एक तरफ हमारी सरकार अभी राशन की दुकानों से 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो में अनाज उपलब्ध कराती है, वो भी कहीं ना कहीं फिर इन चीज़ों के लिए एक मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका जैसे देश जो कि वैसे ही काफ़ी बड़े सेल्फिश देश हैं, ये लोग चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें या ये सारी सुविधाएं भारतीय किसानों को कहीं से कहीं तक ना मिले। लेकिन जो भारत की सरकार है वो ये चीज़ मेक श्योर करना चाहती है कि ऐसी चीज़ होना बंद ना हो। तो सीधी सी बात है भाई, क्लैश तो होना ही है, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार का रुख साफ तौर पर दिखाई इसलिए दे रहा है कि ये लोग नहीं झुकने वाले हैं, क्योंकि जुलाई 2017 में भी इसी चीज़ को लेकर एक बार बात हो चुकी है, तब नहीं झुके तो फिर अब क्या झुकेंगे, जबकि अब तो दूसरा टर्म चल रहा है गवर्नमेंट का और ऐसे में चाइना का भी साथ मिला हुआ है। देखिए क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली कहावत पे इस समय काम कर रहे हैं चाइना और भारत। इसीलिए भारत और चाइना एक साथ इन सभी नियमों का जो है लगातार और बिल्कुल तरीके से विरोध कर रहे हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।